नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का फिजिक्स में दूसरा चैप्टर क्या है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण के विषय में पढ़ेंगे। इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और आज ये लेक्चर फर्स्ट है। ठीक, तो ये देखिए मात्रक क्या है। जैसे किसी भी राशि का ले लीजिए, कोई भी राशि, तो वो उसका कुछ न कुछ जरूर मात्रक होगा। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक, समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक उसी प्रकार से करीबन जितना भी राशि होता है सबका कुछ न कुछ मात्रक होता है। ठीक, और ये मापन हर चीज़ का माप होता है। ठीक, कोई चीज़ भी हुआ उसका इस ब्रह्मांड में कुछ भी है, जो भी द्रव्य है उसका कुछ न कुछ माप अवश्य होगा। ठीक, जब माप होगा उसका कुछ न कुछ मात्रक भी होगा। ठीक, अच्छा ये त्रुटि है। त्रुटि माने क्या होता है? त्रुटि माने होता है गलतियाँ, छोटा से छोटा मिस्टेक। ठीक, तो आइए मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण के विषय में जानते हैं। ये मापन की आवश्यकता, नीड ऑफ मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक, वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना यानी फिजिकल फिनोमिना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में मापी जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे लंबाई हुआ, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान हुआ, ठीक उसी तरीके से ताप हुआ, चाल हुआ, बल हुआ, समय हुआ, आदि भौतिक राशियां हैं। ठीक, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि के एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए आर्बिट्रेटली चूजेन सर्वमान्य संदर्भ मानक रिफरेंस स्टैंडर्ड से तुलना करते हैं, अथवा संक्षेप में बोले तो वह प्रक्रिया जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई दूसरी दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितना गुना है, मापन कहलाता है। किसी राशि के मापन में निम्नलिखित दो बातों का जानना आवश्यक है। पहला, मात्रक अर्थात यूनिट, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम आदि। दूसरा है आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, आंकिक मान कहलाता है। जब हम कहते हैं कि एक छड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो इसका अर्थ यह है कि छड़ की लंबाई मापने का मात्रक मीटर है और वह छड़ की लंबाई में 20 बार सम्मिलित है। यदि हम लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर अथवा मिलीमीटर में लें तो उसी छड़ की लंबाई 2000 सेंटीमीटर या 20,000 मिमी होगी। इससे स्पष्ट है कि किसी राशि का मात्रक जितना छोटा होता जाता है, उसका आंकिक मान उतना ही बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में बोले तो किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अथवा प्रत्येक आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान दो भिन्न भिन्न मात्रकों u1 व u2 में क्रमशः n1 व n2 हों, तो n1 × u1 = n2 u2। दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग देश, काल एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक ही भौतिक राशि के मापन के लिए भिन्न भिन्न मात्रकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि द्रव्यमान का सर्वमान्य मात्रक किलोग्राम है, लेकिन इसी राशि को मापने के लिए छटांक, पसेरी, रत्ती, मासा, तोला, लाल एवं मन इत्यादि मात्रों का उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी किया जाता है। परंतु वैज्ञानिक कार्यों को संपादित करने हेतु एक ऐसे मानक का चयन आवश्यक है जो सार्वभौम यानी यूनिवर्सल, सर्वमान्य यानी अनएनिमोसली एक्सेप्टेड एवं सुलभ इजिली अवेलेबल हो।
अतः मानक के चयन के कुछ आधारभूत आवश्यक निम्न प्रकार हैं। पहला, मानक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। दूसरा, यह सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा, यह सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। चौथा, यह समय एवं स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए। इट शुड बी इनवेरिएबल विद टाइम एंड प्लेस। यह आसानी से अनुकरण करने योग्य होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू कॉपी। वातावरणीय दशा में परिवर्तन के साथ मानक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परंतु यदि परिवर्तन हो रहा है तो यह परिवर्तन कुछ निश्चित ज्ञात संबंधों के आधार पर होना चाहिए, जिससे कि इन परिवर्तनों के कारण हुई त्रुटि का निस्तारण एलिमिनेशन आसानी से किया जा सके। तो मापन की आवश्यकता में हम लोग भौतिक राशियाँ का परिभाषा लिखेंगे, मापन का परिभाषा लिखेंगे एवं त्रुटि का परिभाषा लिखेंगे। ठीक, हाँ, भौतिक राशियां जो किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा जिसे प्रत्यक्ष डायरेक्ट अथवा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप में मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, ताप, बल, समय आदि। ठीक, हाँ, भौतिक राशियां हो गया, नोट हो गया। अच्छा, अब ये लंबाई, द्रव्यमान, चाल, ताप, बल, समय और भी राशियां हैं, इन सभी को राशि कहेंगे। अब कहा जाए इनका मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। ठीक, अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। अच्छा, चाल का मात्रक क्या होगा? चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा। ताप का मात्रक क्या हो गया? टेम्परेचर। हाँ, या तो फ़ारेनहाइट होगा या तो सेल्सियस होगा। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होगा। ठीक, समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। अच्छा, ये सब जितने भी मात्रक हैं ये कौन से पद्धति में हैं? MKS पद्धति में है। ठीक, MKS पद्धति, MKS सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। ठीक, नोट कर लीजिए। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मापन देखो क्या है, जिसमें हम किसी राशि को जिसमें हम किसी राशि की एक निश्चित राशि की निश्चित मानक से तुलना करते हैं
मापन मापन कहलाता है। जिसे हम किसी राशि किसी राशि नोट किसी राशि के मापन में दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला मात्रक, दूसरा आंकिक मान मान। किसी राशि हो गया। अच्छा, ये मात्रक और आंकिक मान से आप क्या समझती हैं? कोई एग्जांपल दीजिए, मात्रक और आंकिक मान दोनों एक साथ हो। वही छड़ वाला है, क्षण को भूल जाइए। तार तो हो जाएगी। हम्म? तार, जिस तार की लंबाई 6 मीटर है, ये आंकिक मान भी हो गया। हम अपने आप को नहीं कह सकते हैं अपने आप को भी कह सकते हैं। कि हम 6 फुट के हैं, 6 हाँ, फुट के ये हैं। भी हो सकता है। ठीक। अच्छा, आंकिक मान और मात्रक दोनों एक साथ आता है, ठीक है, किसी राशि में। ठीक। अच्छा, अब क्या है, जैसे मान लीजिए 20 में कोई छड़, जिसे इसमें छड़ की बात कहा है, छड़ छोड़िए, हम 6 फीट के हैं, तो हमारे मापन से क्या तात्पर्य है? जैसे हम 6 फीट के हैं, इस तो इसके मात्रक मापन, मापने का जो मात्रक है फीट है। ठीक। हाँ, तो वह जो लंबाई है, लंबाई मापे है ना, तो लंबाई में फीट जो है वो कितना बार आया है? 6 बार आया है। ठीक, 6 बार आया है। ठीक, वो 6 बार सम्मिलित हुआ है, 6 बार आया है। ठीक। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे राशियां एवं मात्रों का वर्गीकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। वास्तव में मापने की जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या काफ़ी अधिक है। वास्तव में मापन की जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या काफ़ी अधिक है। देख लो, यहाँ अधिक है। अभी तू 7 कह रही थी, बट यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि अधिक है। ठीक, परंतु इन सभी राशियों को मापने के लिए उतने ही मात्रों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये राशियां परस्पर किसी न किसी तरह से संबंधित होती हैं। ठीक, जैसे कि किसी पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसी नए मात्रक को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसी नए पदार्थ मात्रक को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अपितु घनत्व को द्रव्यमान एवं लंबाई के मात्रकों के पद में मापा जाता है। ठीक, घनत्व को द्रव्यमान एवं लंबाई के मात्रकों के पद में नापा जाता है। परंतु कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं। ठीक, परंतु मूल कुछ राशियां। कुछ ऐसी भी राशियां जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, दूसरी राशि के पद में व्यक्त नहीं कर वो सकती भी है। उत्पन्न राशियां। हाँ, ठीक, और जिसको व्यक्त कर देती वो उत्पन्न राशियां होंगी, नहीं, वो उत्पन्न राशियां होंगी, और जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है वो मूल राशि। वो मूल राशि होंगी। ठीक,
इसको इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक, यानी मूल राशियां, मूल मात्रक, ये कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं। ठीक, तो यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनके पदों में इस विभाग से संबंधित सभी भौतिक राशियों की अभिव्यक्ति हो सकती है। अतः ये राशियां भौतिकी की इस शाखा के मूल राशियां एवं इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक, ऐसी सभी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके अथवा जिन राशियों को मूल राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके, मूल राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके, ऐसी सभी राशियां जिनके मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके अथवा जिन राशियों को मूल राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज तथा उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इसी प्रकार भौतिकी के विभाग विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में विद्युत धारा की प्रबलता को विभाग की मूल राशि एवं इसके मात्रक एम्पियर को मूल मात्रक की तरह स्वीकार किया गया है। ठीक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक में एक राशि ऐसा है जिसे मूल राशि ही कहा गया है, मूल मात्रक ही कहा गया है। वो कौन सा है? एम्पियर है। ठीक, अच्छा, एम्पियर का खोज कौन किया था? एम्पियर किसके नाम पे पड़ा था? ये मात्रक किसके? इटली के वैज्ञानिक हैं। इटली के हैं कि इंग्लैंड के हैं? इंग्लैंड। देख लो एक बार दिमाग में। फ्रांस के हैं। फ्रांस के हैं। हाँ। तो किसके नाम पे पड़ा था? एम्पियर तो इनका नाम ही है। हाँ, तो इन्हीं के नाम पर विद्युत धारा के मात्रक का नाम पड़ा। ठीक, को मूल मात्रक के तरह स्वीकार किए गए। ऊष्मागतिकी में ताप, टेम्परेचर को मूल राशि एवं उसके मात्रक केल्विन को मूल मात्रक की तरह मान्यता प्राप्त हुई। इसी प्रकार प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में ज्योति तीव्रता को मूल राशि एवं उसके मात्रक कैंडेला सीडी को मूल मात्रक की तरफ मान्यता मिली। इसी क्रम में रासायनिक पदार्थ के मात्रक मोल को भी मूल मात्रक का दर्जा प्राप्त हुआ। अतः मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एवं मोल है। ठीक है, नोट करो इसमें। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज। कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें किसी दूसरे राशि के पदों में व्यक्त नहीं
किया जा सकता है। मूल राशियां कहलाती हैं। मूल मात्रक कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें किसी दूसरे मात्रक के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। है। मूल मात्रक कहलाती हैं। मूल राशियों को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। मूल मात्रक फंडामेंटल इसको मात्रक यूनिट कहते हैं। हाँ, हो गया ये। हाँ, अब व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा कुछ इसी प्रकार से है। व्युत्पन्न राशि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड DERIVED डिराइव्ड क्वांटिटीज। बस यहाँ से नहीं हट जाएगा, यहाँ से भी नहीं हट जाएगा। हो गया। डिराइव्ड DERIVED डिराइव्ड। मूल मात्रक को डिराइव्ड यूनिट और व्युत्पन्न राशियों को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। मूल राशियां, यह व्युत्पन्न राशियां हो जाएगा। व्युत्पन्न राशियां और यहाँ भी व्युत्पन्न हो जाएगा। ठीक। कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक। मूल मात्रक कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें किसी दूसरे मात्रक के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। विभिन्न विभाग मूल राशियां एवं मूल मात्रक का ये चार्ट बनाया जा रहा है। ठीक। अब देखिए,
विभाग में जैसे कहा जाए यांत्रिकी 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 लंबाई द्रव्यमान समय लंबाई द्रव्यमान समय विद्युत विद्युत चुंबकत्व विद्युत चुंबकत्व में विद्युत धारा उष्मागतिकी 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 ताप उष्मागतिकी प्रकाशिकी ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा रासायनिक पदार्थ रासायनिक पदार्थ अब लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, सीडी, फिर पदार्थ का मोल। ठीक। ये सब ये विभाग है, ये राशियां और ये मात्रक। अरे ये तो लिखवा की मूल राशियां, मूल मात्रा। पदार्थ की मात्रा नाम पदार्थ की मात्रा, हाँ, पदार्थ की मात्रा। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक। ये विभाग नहीं पूछता है, बट मूल राशि और मूल मात्रक में से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आता है। इसको कंपटीशन में भी देखने को मिलता है। ठीक। तो इसको याद रखना बेहद ही ज़रूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान, ठीक है, मूल राशि है ये। ठीक। और इसका मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम। ठीक। लेकिन और भी देशों में आज भी पहले के ज़माना के तरह ही यूज किया जा रहा है। क्या क्या है? जैसे पसेरी। एक पसेरी में कितना होता है? एक पसेरी में 5 किलो होता है। ठीक। पसेरी यूज किया जा रहा है। और क्या यूज किया जा रहा है? छटांक यूज किया जा रहा है। और का यूज किया जा रहा है? छटांक हो गया, फिर मन हो गया, फिर हाँ मन। एक मन में 40 किलो होता है।
और का यूज किया जाता है? छटांग, रत्ती, रत्ती, फिर का है? रत्ती है, मासा है, मासा है, फिर का है? तोला है, फिर का है? तोला है, लाल है। ठीक, इन नामों से जाना जाता है और भी देशों में। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 नामों से जाना जाता है, लेकिन सभी में जितना भी ये देख रही हो, ये सब क्या है? ये एक राशि है। ठीक है, इसका मात्रक 1 पसरी 5 किलो, नहीं राशि नहीं, मात्रक है ये भी एक तरह से मात्रक है। ठीक, 1 पसेरी में 5 किलो होता है। छटांग में उसी तरीके से कुछ ना कुछ किलो होता है। मन में भी इसे एक मन में 40 किलो होता है। फिर रत्ती होता है, फिर मासा होता है, तोला होता है, लाल होता है। अन्य देशों में आज भी इस सब चीज़ों का यूज किया जाता है। ठीक, भर भी होगा, भर 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 भर। जैसे सोना न लेने जाओगी तो कहते हैं कि पहले के लेडीज कहते हैं कि इतना भर का है, उतना भर का है। ठीक, हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ, पद्धतियाँ। ठीक, सिस्टम ऑफ SYSTEM, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, पहला होता है MKS, दूसरा होता है CGS और तीसरा होता है FPS। ठीक, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? M से होता है मीटर, K से होता है किलोग्राम, S से होता है सेकंड, C से क्या होता है? सेंटीमीटर, G से होता है ग्राम, S से होता है सेकंड, F से होता है फीट, FEET, फीट, या पॉन्ड, POND, पॉन्ड, सॉरी, फीट या फुट, फीट या फुट, P से होता है पॉन्ड, S से होता है सेकंड। तीनों पद्धतियां में ये सेकंड जो है, ये और ये कॉमन होता है। ठीक, कॉमन। ठीक, ये क्या है? ये मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। ठीक, और ये क्या है? CGS, ये क्या है? CGS फ्रेंच सिस्टम है, FRENCH, फ्रेंच सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। और ये क्या है? FPS क्या है? ब्रिटिश सिस्टम, BRITISH, हाँ, ब्रिटिश सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। ठीक, मीटर किसका मात्रक है? मीटर लंबाई का मात्रक है। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। समय का मात्रक है। सेंटीमीटर किसका मात्रक है? ये भी लंबाई का मात्रक है। ये ग्राम किसका मात्रक है? ये भी द्रव्यमान का मात्रक है। और सेकंड किसका मात्रक? समय का। ठीक, और ये फीट या फुट, ये भी किसका मात्रक है? लंबाई का है। ठीक, पॉन्ड किसका मात्रक है? ये किसका है? पॉन्ड, ये हाँ द्रव्यमान का हो जाएगा, द्रव्यमान, फिर समय का। ठीक, समझ में आया?
ठीक है, नोट कर लीजिए। और आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई यूनिट्स, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई यूनिट्स। हाँ जी, एसआई यूनिट्स का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। मात्रक की यह पद्धति आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है। ठीक, आजकल इसी पद्धति का यूज हो रहा है। ठीक, सांकेतिक रूप से में इसे एसआई पद्धति कहते हैं, यानी इशारा के तौर पे यानी शॉर्टकट में इसे एसआई यूनिट कहते हैं, जिसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक, यह पद्धति सबसे पहले सन 1971 के मापतौल के महासम्मेलन के पश्चात प्रकाश में आई। ठीक, तब से यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन के द्वारा समय समय पर की जाने वाली संस्तुतियों रिकमेंडेशंस पर आधारित है। एसआई मात्रकों की 10 की घातों पर आधारित दार्शनिक प्रकृति के कारण इस पद्धति के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम एवं सुविधाजनक है। एसआई पद्धति एक तर्कसंगत पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति में वैज्ञानिक गणनाएं करते समय यादृच्छिक नियतांकों का समावेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पद्धति में 7 मूल मात्रकों मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एवं मोल के अतिरिक्त समतलीय कोण के मात्रक रेडियन एवं घन कोण के मात्रक स्टेरेडियन को पूरक मात्रकों की तरह सम्मिलित किया जाता है। उसमें जो पहला चार्ट बनवाए थे उसमें नीचे जगह छोड़ी हो, थोड़ा सा देख लो 2 लाइन बचा है कि नहीं? एक एक लाइन खाली बचा है। अरे उसमें दूर मार दो, लिख लो, उसी में लिख लो। नोट हुआ क्या? हाँ, अरे दूर पूरक है नहीं जी, उसमें पूरक। अच्छा, पूरक लिख। पूरक तो अलग है ना। हाँ, तो इसमें सोचिए पूरक भी, लेकिन पूरक मूल अलग है। चलो अच्छा लिखा। तो जहाँ विभगवा है ना, वहाँ तो 2 पूरक ऐसी ब्रैकेट डाल के पूरक लिख के बाकी लिख दो, नहीं सही पड़ेगा जी, मूलवा में आ जाएगा वो। सम्मिलित है। एसआई पद्धति की मूल मात्रकों की परिभाषाएं निम्नवत हैं। 1 मीटर यह लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 1650763.73 तरंगे आती हैं। सुविधा के लिए मीटर की सहायता से लंबाई के और भी छोटे बड़े मात्रक बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। इस पद्धति का सर्वप्रथम सन 1971 ईस्वी में उपयोग किया गया था और इसे आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रकों के साथ साथ दो पूरक मात्रक
दो पूरक राशियां एवं मात्रक समतलीय कोण ये राशि है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? समतलीय कोण, इसका राशि मात्रक रेडियन और तथा दूसरा क्या है? दूसरा है घन कोण, इसका मात्रक क्या है? घन कोण, स्टेरेडियन। दो पूरक राशियां एवं मात्रक समतलीय कोण रेडियन तथा घन कोण स्टेरेडियन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रकों के साथ साथ 2 पूरक राशियां एवं मात्रक भी हैं। हो गया? आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, ये समतलीय कोण का स्टेरेडियन है। समतलीय यानी बराबर तलीय कोण का रेडियन होता है मात्रक। घन कोण यानी घन मतलब क्यूब एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठीक, स्टे माने रुकना और यहाँ रेडियन। ठीक, स्टेरेडियन और रेडियन। ठीक, रेडियन किसका है? समतलीय कोण का है। स्टेरेडियन किसका है? घन कोण का है। घन कोण क्या है? यहाँ पे राशि है। स्टेरेडियन क्या है? मात्रक है। समतलीय कोण क्या है? राशि है। और रेडियन क्या है? मात्रक है। ठीक, हाँ, तो ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI यूनिट से जो है, इस पद्धति का सर्वप्रथम सन 1971 ईस्वी में उपयोग किया गया था और इसे आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रकों के साथ ही साथ 2 पूरक राशियां एवं मात्रक है। जो मात्रक है समतलीय कोण राशि है, रेडियन मात्रक है, घन कोण राशि है और स्टेरेडियन मात्रक है भी इसमें शामिल है। ये 2 मात्रक जो 2 राशि और 2 मात्रक देखा जा रहा है यहाँ, ये 2 राशि पूरक राशि है और 2 मात्रक पूरक मात्रक है। ठीक, और इसके यूज से ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या को और भी छोटा कर दिया गया है, जिसको लिखना और ही सुगमता हो गया है, आसान हो गया है। जैसे मान लीजिए ये 1 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख है। इसको पावर में लिखना है, घात में लिखना है तो आसान होगा और जगह भी कम लेगा। ठीक, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 2 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कितना ही बड़ा संख्या रहे, पूरा बोर्ड भर जाए और उसको शॉर्ट में लिखना है तो कुछ इस प्रकार लिख के हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। उसको एक ये जो स्तर देख रही हो, इस स्तर में हम ही उपयोग कर सकते हैं, यानी इन्हीं नई जगह में हम लिख सकते हैं। ठीक, पूरा भले पूरा बोर्ड भर जाए लेकिन शॉर्टकट लिखने में इतना ही जगह में चाहिए। ठीक, अब देखो इतना जगह लिया बट इतना ही हम आंसर कर दिए। ठीक, ये क्या है? मान लीजिए 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। इसको लिखना हो शॉर्ट में तो कैसे लिखाएगा? 10 पे पावर 3 हो जाएगा। 10 पे पावर 3 क्या ग्राम होगा? ग्राम। ठीक, ऐसे ही 1 मीटर लिखा जाए। 1 मीटर बराबर कितना? सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इससे ये सब लिखना और भी सुगमता हो गया। ठीक, अच्छा, और इसमें आगे हम कल वाले लेक्चर में लेंगे। ठीक,
1 किलोग्राम क्या 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। इसे बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।